जैसा आप सभी को मालूम है, 20 सितंबर की रात को एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पे मतलोडा थाने के अंदर आसनकला गांव है उसके डेरों में हुई थी। उसमें दो घटनाएं हमारे सामने आई थी, जिनमें दो डेरों में लूटपाट की गई थी। एक डेरे में एक जो महिला थी जो बीमार अवस्था में थी, उसकी हत्या कर दी गई थी, और दूसरे जो डेरा है उसमें लूटपाट के साथ में 3 महिलाओं के साथ दुराचार की भी जो घटना है वो सामने आई थी। इस संबंध में 2 मुकदमे अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। ये बड़ा ही एक जटिल केस था, एक ब्लाइंड केस था, जिसमें हमारे पास शुरू में कुछ भी सुराग नहीं था। तो हमने महिलाओं से पूछताछ करी, जो उसमें जो डेरों में जो रह रहे थे उन लोगों से पूछताछ करी, जिसमें हमारे सामने ये बात आई थी कि चार व्यक्तियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। जब पुलिस की पूछताछ आगे बढ़ी तो उसमें यह भी पता चला कि ये लोग चारों लोग एक मोटरसाइकिल पर आए थे, क्योंकि गांव में किसी एक व्यक्ति ने लगभग रात के 10 बजे 4 व्यक्तियों को मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा था। केवल इन दो जो सुराग थे, जो क्लूज थे, उसके आधार पर ही हमारी पुलिस की टीमें इस केस को क्रैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। क्योंकि मामला बड़ा गंभीर था, इसलिए हमने जो हमारे ज़िले की सारी क्राइम यूनिट्स हैं, CIA 1, 2, 3 तीनों यूनिट्स को हमने इसमें कार्य करने के लिए लगाया था। हमने अलग अलग 10 टीमें अलग अलग बनाई थी, जो अलग अलग पहलुओं पे, इस केस में जो डिफरेंट पहलू हैं, हर पहलू पे काम करने के लिए अलग अलग टीम को जिम्मेदारी दी गई थी। जिसमें से कुछ टीमें CCTV पे काम कर रही थी, कुछ टीमें साइबर पे काम कर रही थी, कुछ टीमें जो पूछताछ करके आसपास के एरिया में जो पूछताछ करना है, मुखबिर तंत्र को हमारे को एक्टिवेट करना, इन सभी कार्यों पे लगी हुई थी। हमने जो हमारी टीमें हैं, CCTV फुटेज की टीम, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करते हुए लगभग 25 किलोमीटर एरिया के 400 से ज़्यादा कैमरों का अध्ययन किया। उसमें 500 से 600 घंटे की जो फुटेज है उनको हमने अध्ययन किया, क्योंकि रात का समय था, रात को इतना क्लियर फुटेज नहीं आता है। परंतु क्योंकि हमारे पास केवल एक सुराग था, जिसमें ये था कि एक मोटरसाइकिल पे 4 लड़के हैं, उसी को फॉलो करते करते हमारी टीमें, जो CCTV टीम है, वो आगे बढ़ी थी। और हमें कुछ समय बाद में, 4-5 दिन बाद में, यह क्लियर हो गया कि जो ये संदिग्ध अपराधी हैं, इनकी एक मोटरसाइकिल, इसी तरह की मोटरसाइकिल, जिसका बहुत पहचान तो नहीं हो पाई थी, क्योंकि अंधेरे की मोटरसाइकिल थी, केवल एक झलक को देखते हुए हमारी टीमें आगे बढ़ रही थी। परंतु उस झलक को फॉलो करते करते भी हमारी टीमें जो पत्रा कॉलोनी है, जो असद नाके के पास में है, रेलवे पुल के पास में एक कॉलोनी बसी हुई है, उस कॉलोनी के अंदर जाके हमारी जो CCTV की टीमें हैं वहाँ पे कार्य कर रही थी। साथ में जो हमारी अलग टीमें हैं, विभिन्न तरीकों से जेल से आए लोगों को पूछताछ करना, संदिग्ध लोगों का पूछताछ करना, गाँव के अंदर खेतों में जो वारदात करने वाले लोग हैं उनका डेटाबेस अध्ययन करना, हर तरीके से हम लोग इस पे काम कर रहे थे। और धीरे धीरे हमें कुछ व्यक्तियों का इसमें वारदात में सम्मिलित होने की बहुत ही पुख्ता जानकारी मिली। उस पुख्ता जानकारी को काम करते हुए हमने आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से पूछताछ से ये सामने आया है कि ये लोग एक गिरोह बना के काम कर रहे थे, जिस गिरोह में 7 से 8 लोगों की होने की आशंका अभी तक हमारे सामने है। इसके अलावा जब इस गिरोह के सारे लोग जब पकड़े जाएंगे, तब पता चलेगा कि इसमें और कितने लोग शामिल हो सकते हैं। हमने जो इस वारदात में जो गिरफ्तार किया है, जय भगवान, उसने इस बात को स्वीकारा है कि उसने इस वारदात में शामिल था। वही इस मोटरसाइकिल से पहले इन्होंने बत्रा कॉलोनी में रेलवे पुल के नीचे शराब पी थी। तो शराब पीने के पश्चात ये डेरों में वारदात करने के लिए घुसे थे। वहाँ पे पहली वारदात उन्होंने एक जो फिश फार्म है वहाँ पे डेरों पे जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके साथ मारपिटाई की, और वहाँ से 5,000 रुपये छीने थे, और उसके साथ मोबाइल फ़ोन भी छीन के ले गए थे। और दूसरी वारदात जो उन्होंने लगभग रात को 1:30 बजे से 3 साढ़े 3 बजे के दौरान की थी, उस वारदात में उन्होंने लगभग 13,000 रुपये की लूट की है। साथ में छोटे मोटे जो सोने के गहने थे वो चुरा के ले गए, और साथ में इन तीनों महिलाओं के साथ इन्होंने दुराचार किया, ये बात उसने स्वीकार की है। इसके जो साथी है
जो इस गैंग के जो अन्य मेंबर हैं उनके बारे में हमारी टीमें पीछे लगी हुई है। अभी तक इन लोगों की पहचान, ये सभी यूपी के रहने वाले हैं, विभिन्न विभिन्न जगहों से रहने वाले हैं। कोई शामली, मुजफ्फरनगर, बड़ौद की अलग अलग जगहों पे रहने वाले हैं। परंतु इसमें जो मेन आरोपी है वो यहाँ पे किराए पे मकान में बत्रा कॉलोनी में रहता था। और वारदात के समय जो बाकी जो इसके साथी थे, जो 3 लोग साथी थे, वो मोटरसाइकिल से यूपी से ही आए थे और यहाँ पे इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। और वारदात को अंजाम देने के पश्चात ये यूपी में ही फरार हो गए थे। अभी तक की जानकारी सच है, अभी तक ये सामने आया है कि जो ये मुख्य आरोपी है, वो आरोपी अपने साथ में अलग अलग लोगों को वारदात में अटैच करता था। इस वारदात से पहले भी इस डेरे पे आपने पहले भी आप लोगों को बताया कि 8 अगस्त को भी इन्होंने इसी डेरे पे जाके लोगों को धमकाया था। वहाँ पे भी लूटपाट की थी, जिसमें 1200 रुपये और कुछ सोने के गहने लेके चले गए थे, जिसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी। परंतु उस वारदात में भी यही लोग शामिल थे, यही गिरोह शामिल था। उसमें से एक व्यक्ति कॉमन था, परंतु बाकी लोग हैं वो अलग। जो दूसरा व्यक्ति हमने गिरफ्तार किया है नवीन, वो उस पहली वाली वारदात में शामिल था। तो इस तरह से ये लोग हर बार अपने जो मेन गिरोह के जो व्यक्ति है वो लोग तो रहते थे, परंतु नए नए लोगों को जोड़ के इस तरह की वारदात को अंजाम देते रहते थे। अभी पूछताछ के उपरांत हम इसको क्लियर करेंगे कि उन्होंने कितनी इस तरह की वारदातें की है और किस तरह की लूटपाट की और चोरी की घटनाओं में ये शामिल रहेंगे। जी देखिए, जो ये इसमें मेन गिरोह का जो सरगना है, जब आएगा तब हम सारी बातों को और भी क्लियर करेंगे। परंतु हमारे सामने अभी तक ऐसी कोई घटना की जानकारी सामने नहीं आई है। परंतु ये सत्य है कि बहुत सारी ये ऐसे ही गरीब लोगों को टारगेट करते थे, जो लोग मुकदमे भी दर्ज नहीं करवाते थे। तो पिछले भी जो 8 अगस्त की जो घटना थी, सेम डेरे पे हुई थी, उस घटना में भी की भी कोई भी पुलिस की शिकायत नहीं दी गई थी। और ये बार-बार डेरे वालों को धमका के आते थे, वहाँ से जाने की धमकी देते थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करने की भी उनको धमकी दे के आते थे, जिसकी वजह से कुछ गरीब लोग जो बाहर के वासी हैं, वो यहाँ से चले भी जाते थे और बिना किसी वारदात की, बिना किसी सूचना दिए भी चले जाते थे। हरियाणा में या नेबरिंग स्टेट्स में तो अपनी तरह का पहला मामला हो सकता है। हरियाणा में मेरे ख्याल ऐसा इस तरह की इंसिडेंट कभी हुई नहीं। जी देखिए, इस तरह की इंसिडेंट पहले भी हुई है, हरियाणा में भी हुई है, यूपी में भी हुई है, परंतु ये काफ़ी समय बाद में जो है कि एक वंस इन अ ब्लू मून जैसी घटना है, बहुत ही सीरियस घटना थी और इस तरह की घटना बहुत कम ही होती है। लेकिन हमें ये पूरा विश्वास था, क्योंकि हम महिला विरुद्ध जितने भी मामले हैं 100% मामलों को सुलझाते हैं और हमें पूरा विश्वास था कि इस मामले को भी हम सुलझाएंगे। सर, को एक जगह से पकड़ा है, अलग अलग जगह से पकड़ा है? जी, अभी जैसे 3 व्यक्ति है, 3 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा जो बाकी गिरोह के मेंबर हैं उनको भी गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तारी यहाँ पे सिवाना से। यहाँ पे सुबह आज जब इनकी टीम हमारे पीछे में लगी हुई थी, जो सिवा धीमाना के बीच में सिवाना रेलवे ट्रैक पे इनको जो हमारे पास सूचना आई थी कि वहाँ पे बैठे हैं, उसमें से एक व्यक्ति को जब हम गिरफ्तार करे तो भागने की कोशिश की और ऊपर से कूदा, तो पत्थरों में लग के उसके घुटने पे एक गंभीर चोट भी आई हुई है, जिसका हमने आज सुबह ही हॉस्पिटल में इलाज कराया और प्लास्टर कराया है। और बाकी जो गिरोह मेंबर है उनको हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। गोहाना में भी इस तरीके की घटना देखी गई, किसी महिला के साथ इस तरीके का? कहाँ पे? गोहाना के क्या उसमें भी ये शामिल थे? नहीं, अभी तक ये जांच में ये सामने नहीं आया कि गोहाना में इन्होंने इस तरह की कोई वारदात का अंजाम दिया। का इरादा लूटपाट का था या किस तरह से, क्या है इसके दिमाग में कुछ? कि देखिए, ये इनका जो मेन मकसद जो अभी तक सामने आया है, ये खेतों में स्पेशली जो माइग्रेंट लेबर होते हैं, जो बाहर के लोग रहते हैं, उनके साथ लूटपाट करने के लिए जाते थे। लूटपाट में इन्होंने कभी जो खेतों से डोरी का सामान चोरी करना, बैटरी चोरी करना, कैश चोरी करना, गहने चोरी करना, ये सब इनकी फितरत में रहा है। और धीरे धीरे अब ये लूट की वारदात को भी अंजाम देने लगे थे। इस मामले के अंदर क्योंकि यहाँ पे 3 महिलाएं भी थी, उन्होंने महिलाओं के साथ भी दुराचार की घटना है उसको भी अंजाम दिया। कहाँ रहे सर, वो कुछ पता चला? 10-12 दिन में जो पकड़े गए हैं, उससे पहले कहाँ रहे, कुछ पता चला सर? नहीं, ये यहाँ पे वारदात को अंजाम देने के बाद में जैसे ही इस घटना को मीडिया में उजागर हुई और जब पुलिस की टीमें इस पे काम करने लगी, तब ये सभी लोग फरार हो गए। ये काफ़ी जगह यूपी में अलग अलग जगहों पे छुपते रहे, परंतु हमारी टीमें लगातार इनके पीछे लगी हुई थी और आज हमें इन 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। बैकग्राउंड क्या है सर इनका? ये अभी तक इनके पास जो घटना के समय सूचना आई थी कि इनके पास 2 कट्टे जो होते हैं देसी कट्टे रखते थे और एक छोटा सा चाकू
वो रखते थे, साथ में लाठी डंडे वो वहीं पे घटनास्थल पर से भी उठा लेते थे और रिमांड के दौरान इन सबसे बरामद किए जाएंगे। नहीं, देखिए ये एक गिरोह है। इस गिरोह में जो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने के लिए आते रहते थे। इनमें से एक इनका जो मास्टरमाइंड है, जो जिसके खिलाफ पहले भी अभी तक की सूचना के हिसाब से 12-13 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, और वो अभी जो सूचना आई है मई में ही मुजफ्फरनगर जेल से बाहर आया था। तो उसके बाद में यहाँ पे हरियाणा में आके इन वारदातों के लिए उसने अपना नया गिरोह बनाना शुरू किया था। तो वो अभी उसके पीछे हमारी टीमें लगी हुई हैं। जैसे तीनों के मकान में ये रह रहे थे, क्या उनके मकान मालिकों से भी पूछताछ की जाएगी? जी बिल्कुल, हमने जो उनसे पूछताछ पहले भी की गई है। ये एक बार बार एक प्रश्न उठता है, क्योंकि मकान मालिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ये बहुत सारे अपने किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से जो बाहर के क्रिमिनल है यहाँ बड़ी आसानी से यहाँ पे रह जाते हैं और उनकी पहचान भी उजागर नहीं होती है। ये लोग दिन में छोटा मोटा काम, मजदूरी का काम या पेंट का काम, इस तरह का काम करते थे, और उसी दौरान ये काफ़ी रैकी भी करते थे। अपनी मोटरसाइकिल पे सारे डेरों की रैकी करते थे, और रैकी करने के उपरांत ये रात को अपनी वारदात करने के लिए निकलते थे। जहाँ पे इनको ये जो मामला है, इसमें आपने पहले बताया कि पहले भी गए थे इसी डेरे में, तो उसके बाद में दोबारा इसी डेरे पे जाके उन्होंने इस तरह की इनकी वारदात उम्र कितनी है सर? बैकग्राउंड क्या है इनका? शामिल थे इस वारदात में? इस वारदात में जय भगवान जो है वो इसमें दुराचार करने में भी सम्मिलित था, और साथ में वहाँ पे डेरे पे भी था। उसमें जो 2 लोग हैं वो रैकी करने में और देखभाल करने में शामिल थे। वो गैंग रेप में शामिल नहीं थे? इसमें से कुछ का एक की उम्र लगभग 40 से 45 उम्र है, बाकी सब लोग 20 से 30 की उम्र के बीच में हैं। कहाँ के रहने वाले थे? इसमें से जो ये मेन आरोपी हैं, ये लोग शामली में रहने हैं अभी। एक दुर्गनपुर बड़ौत जो थाना है उसके अंदर रहने वाले हैं। सब अलग अलग जगहों से रहने वाले हैं और वारदात करने के लिए यहाँ पे आके इकट्ठे होते थे। ये गिरोह जेल में तैयार हुआ था ये सारा? इसमें से जो 3 मेन के जो गिरोह के मेंबर हैं, वो तीनों जेल में साथ रहे हैं, ये सूचना आई है। और वो जो गैंग के कोर मेंबर्स हैं, उसके अलावा वारदात करने के लिए अपने साथ में नए नए लोगों को भी साथ में जोड़ते रहते थे। लेकिन जो कोर गिरोह है वो मुजफ्फरनगर जेल में ही तैयार हुआ। दोनों वारदात में इन्होंने डेरा खाली करने की चेतावनी दी। क्या डेरे से इनका कोई खास लगाव या कोई कर्मचारी इसमें शामिल रहा होगा? नहीं, इस तरह की हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है। डेरे मालिकों को इनका धमकाने का मकसद, 2 मकसद थे। एक तो ये वारदात की सूचना पुलिस को ना दें, और दूसरी ये है कि बहुत बार कुछ लोग डेरा खाली करके भी चले जाएं ताकि इनकी वारदात पुलिस के सामने उजागर ना हो। लेकिन अभी तक ऐसी सामने नहीं आई कि इनको डेरा खाली कराना इनका कोई मकसद सामने नहीं। के नाम पर क्या है? 3 आरोपी अभी जब गिरफ्तार हुए हैं, इसमें से एक जय भगवान, दूसरा नवीन और तीसरा सोनू। सर ये गैंग कहाँ से ऑपरेट कहाँ से होती है? जी, गैंग कहाँ से ऑपरेट? देखिए, बतरा कॉलोनी में इन्होंने किराए पे एक मकान लिया हुआ था। तो ये जब भी रात को वारदात करने से पहले दिन में ये पूरे खाली स्थान जो डेरे हैं, जो इस तरह से अकेले में जो रह रहे हैं, उन लोगों की रैकी करते थे। उसके पश्चात ये रात को यहाँ पे आपस में बैठ के मंत्रणा करते थे, शराब पीते थे, और उसके बाद में रात को ये वारदात करने के लिए निकलते थे। दुराचार चारों ने किया था इस केस के अंदर। कितने मेंबर्स का गैंग है टोटल? अभी 7 से 8 लोगों की सूचना आई है, परंतु और भी लोगों के मेंबर के नाम सामने आ सकते हैं। अभी हमारे में से गहने निकाले थे दबे हुए, क्या उनको पता था वो गहने पड़े? उनको पता नहीं था। उन्होंने वहाँ पे जो डेरे में जो लोग रह रहे थे उनके साथ मारपीट करके ही वो डेरे वहाँ से गहने चुराए थे। इसी साथ में जो लगभग 13,000 रुपए थे वो भी उन्होंने वहीं से निकाले। इंजर्ड कौन हुआ है? मिसेस जय भगवान, नवीन और सोनू। आपकी टीम ने बहुत मेहनत की है, टीम में मामला टीम के लिए कुछ रिकॉर्ड रखा है, टीम की लोगों ने मेहनत की है। नहीं, आपका बिल्कुल जायज़ प्रश्न है, क्योंकि जो टीम ने दिन रात इस केस में मेहनत की है, जो हमारे जो CIA 1, CIA 3, CIA 2 सब टीमों ने इतनी मेहनत किसी केस में नहीं की होगी जितनी इस केस में की। सबसे बड़ा इसका कारण ये था कि महिलाओं के साथ इस तरह का दुराचार होना और उनको न्याय दिलाना इन सब लोगों के मन में था। इस वजह से इन लोगों ने इतनी मेहनत की। 10 से 12 दिन काफ़ी सारे लोग अपने घर भी नहीं गए हैं। खाना पीना भी उन्होंने कहीं पे वहीं सड़कों पे जहाँ पे ये काम कर रहे थे वहीं पे रह के इन्होंने खाना पीना किया है। ये वापस अपने स्टाफ में भी नहीं आए। जब हम डिस्कशन के लिए बुलाते थे केवल तभी तक आते थे। रात के 12 बजे से तक काम करते थे और सुबह 6 बजे फिर से ये काम करने के लग जाते थे। तो इस तरह की मेहनत मैंने आज तक किसी केस में इतनी टीम ने इतनी जो सेंसिटिविटी के साथ में, इतनी मेहनत के साथ में जो किया, और ये सभी टीमों का साझा क्रेडिट है। सबने इतनी कोऑर्डिनेशन के साथ में काम किया। तीनों टीमों ने अलग अलग पहलुओं पे काम कर रहे थे। हमने जब स्टार्ट किया तो उस
जो डेरा है उसके आसपास आपने देखा होगा 3-4 किलोमीटर के आसपास कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ से कुछ भी सुराग मिल सके, परंतु शुरू के 3-4 दिनों में भी ऐसा सुराग ढूंढ पाना, एक कैमरे के अंदर 4 लोग मोटरसाइकिल पे जा पाना, जिससे हमें ये क्लियर हुआ कि किस डायरेक्शन में जो लोग हैं ये वारदात करके गए हैं, किस डायरेक्शन से वारदात करके आए हैं। उसी के बाद में हमारी जो डायरेक्शन, जो इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन है, वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी कि किस डायरेक्शन से आए हैं, कौन सा एरिया है, कहाँ के रहने वाले हैं, और धीरे धीरे फिर हमारी टीमों के अच्छे सुराग मिलने स्टार्ट हो गए। इनमें से एक शादीशुदा है, बाकियों का हम स्टेटस क्लियर कर रहे हैं। जितना है उनमें से कुछ लोग शादीशुदा भी हैं। तो 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, वो तीनों में डिवाइड होगा कैसे? देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए इस केस को क्रैक करना था, और ये जो सूचनाएं आई है, ज़रूर जो ये इनाम रखा गया है ये टीम को अवश्य दिया जाएगा, और इन टीमों का जो इन्होंने जो मेहनत की है इसको सूटेबली रिवार्ड भी किया जाएगा। बतलौठा में 3 साल के बच्चे की गर्दन पर जो है चाकू रखकर लूट हुई है 3-4 दिन पहले, सेम पैटर्न लगता है, क्या उसमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई दूसरी घटना है। उसमें हम जांच कर रहे हैं, जो ये घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उस घर के आसपास 5 रास्ते निकलते हैं, उन 5 रास्तों पे सीसीटीवी कैमरे हैं, उसमें से ऐसा कोई संदिग्ध अभी दिखाई नहीं दिया है, परंतु हम उस घटना को जल्दी क्लियर कर देंगे। गिरोह का कोई नाम भी है? कोई नाम नहीं, ऐसा कोई नाम, गिरोह का नाम नहीं है। सर, 2 दिन पहले एक बच्ची के साथ इस तरीके की कोई घटना हुई है, उस मामले को लेकर भी कुछ कहाँ की घटना बता रहे हैं? तहसील कैंप के अंदर, हाँ, जो ये घटना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो घटना में आरोप ये लगाया गया कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उस बच्ची के साथ दुराचार करने की कोशिश की या दुराचार किया। हमने उसका सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे जब तक ये घटना बताई जा रही है, उसका सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया है। उसमें बच्ची घर के सामने खेलती हुई दिखाई दे रही है, और हम इसको जल्दी ही क्लियर कर देंगे कि क्या मोनू जो संदिग्ध आरोपी है उसने इस घटना को अंजाम दिया है। सर, पुलिस को गुमराह करने के लिए ये लोकल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब हम जो विक्टिम होती हैं, जो परिवार की जो पीड़िता होती है, उनसे पूछताछ करते हैं, जो पीड़ित होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं, तो बहुत बार चीज़ें स्पष्ट बता नहीं पाते हैं, और ये जो शातिर गिरोह होते हैं वो गुमराह करने के लिए भी कुछ अलग अलग चीज़ें भी वहाँ पे मौका स्थल पे बता के चले जाते हैं। तो जैसा पीड़िताओं ने हमें बताया कि वो हरियाणवी भाषा यूज़ कर रहे थे या देसी भाषा यूज़ कर रहे थे, परंतु ऐसा नहीं है। ये सारे लोग यूपी के रहने वाले थे, ये हिंदी में ही आपस में बातचीत कर रहे थे, और ये बड़े शातिर थे। कभी भी अपना फ़ोन साथ में लेके नहीं जाते थे। जो विक्टिम है उनके फ़ोन भी वहीं पे तोड़ देते थे, या फिर उनकी सिम ट्रे निकाल लेते थे या सिम निकाल लेते थे। ये बड़े ही शातिर तरीके से काम कर रहे थे, परंतु ऐसा है कि जितने भी महिला विरुद्ध अपराध होते हैं हम उसको बड़ी सीरियसली लेते हैं, और उनको 100% सुलझाने की हमारी जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको आगे भी हम कायम करेंगे। सर, एक सवाल है, पिछले कुछ समय पहले कराची में एक 22 महिला की डेड बॉडी पहुंची है, उसका अभी तक वो अभी तक जो मामला है उस महिला की पहचान नहीं हुई है, जो आप मामले का जिक्र कर रहे हैं, परंतु हमारी टीम उस पर भी लगी हुई है। इसमें से कुछ घटनाओं में ये गिरोह शामिल भी रहा है, जो कुछ